वो ट्वीट देखी तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं थी कि जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जाता। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि इस वक्त सिर्फ इस साल के जितने महीने गुजरे हैं, इन पिछले 7 महीनों में, जब से पीका का कानून आया है, इन 7 महीनों में 99 सहाफी हजरात उनको नोटिस जा चुके हैं पीका कवानीन के तहत। तो ये तो इस मुल्क में फिस्तायत की हालत है, जबर की हालत है। तो इस माहौल में आप, मैं, सियासी कारकुन किस तरफ देख सकते हैं, किस तरफ हमें देखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें कहीं से कोई इंसाफ मिलेगा? वो है अदलिया का इदारा। और अनफॉर्चुनेटली जहां पर ये हालात हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस बाहर आकर कह रहे हो कि अदलिया आजाद नहीं है, तो वहां पर आप और मैं इंसाफ के लिए फिर कहां जाएंगे? जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब की जो गुफ्तगू है वो आप सब हजरात ने सुनी। उन्होंने कहा इस मुल्क में अदलिया आजाद नहीं है। कल जो खतूत सामने आए जस्टिस बाबर सत्तार साहब के और जस्टिस इसहाक साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है, अदलिया आजाद नहीं है। तो जब इस मुल्क में इस तरह के हालात बन जाए तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा दरवाजा खटखटाएं। लेकिन बाहर तौर एतराज करना हमारा काम है। हम इन इश्यूज को लोगों के सामने, अवाम के सामने रखते रहेंगे। और इसी ज़िमन में इत्तेहाद ने यह एक फैसला किया है कि आने वाले हफ्ते में हम अदलिया की कारकर्दगी के ऊपर, खसूसन लॉयर्स मूवमेंट के बाद से जो अदलिया की कारकर्दगी रही इस मुल्क में, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर या आफरीदी साहब तक, उसका ये टाइटल होगा। और हम एक अदलिया के ऊपर एक वाइट पेपर अगले हफ्ते जारी करेंगे कि जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिवली हम अदलिया के जितने चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे, उनके दौर में किस किस तरीके से इस मुल्क में आईन की वायलेशंस होती रही, इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रही, पॉलिटिकल पार्टीज को दीवार के साथ लगाया जाता रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, और किस तरह हर उस दौर में उस वक्त की जो अदलिया थी आज की अदलिया के समेत किस तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल कर डिलीवर करती रही। ये हम सारा अगले हफ्ते एक वाइट पेपर जारी करेंगे। और इसके अलावा कल हम एक पिटिशन भी फाइल करेंगे। मैं जाती हैसियत में भी पिटिशन फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, और वो इस चीज के मुताल्लिक होगी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर फैसला किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम, ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीब साहब का खत सामने आया तो हमें हकीकत पता चली, वरना तो ये हकीकत किसी को पता ही नहीं थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर हुआ क्या। मेजॉरिटी ने वहां पर फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। जस्टिस चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब माइनॉरिटी में थे, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला नहीं माना गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो केस फुल कोर्ट के सामने लगाने से इनकार कर दिया। तो जहां पर इस मुल्क में बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी खुद अदलिया करेगी, तो वहां पर हम क्या तवक्को रखें कि इस मुल्क के लोगों को वो इंसाफ देगी। लेकिन हम एतराज करेंगे, हमारा एतराज बाकी रहेगा। कल ये पिटिशन भी फाइल करेंगे और वहां पर उस पिटिशन में जो हमने मुहरकात इख्तियार किए कि आज भी वो फैसला अपनी जगह पर मेजॉरिटी के साथ स्टैंड करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मुनीब साहब का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला था वो मेजॉरिटी का फैसला था, और हम यही चाहेंगे कि केस उनके फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तो ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने रखनी थी। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब को, जस्टिस इसहाक साहब को, कि इस तारीकी के दौर में उन्होंने करेज का मुजाहरा किया। अपने खतूत में उन्होंने वो बातें लिखी जो सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज तो कब से करते आ रहे हैं। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब को कि जिन्होंने खुलकर एतराफ किया अपनी गलतियों का, बताया कि इस मुल्क में इंसाफ की राह में क्या रुकावटें हायल हैं। ये बीकन्स ऑफ होप है। हम इनके करेज को, इन जज साहिबान के, इनके इंटेग्रिटी को
हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने खत में कहा, जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने अपने खत के अंदर एक चीज लिखी, एक जुमला उन्होंने लिखा कि मैं तमाम जो जज साहिबान हैं उनके अंदर एक इनेट क्वालिटी है, वो भी इंसान है, कि उनको भी नजर आ रहा है कि हमारी अदलिया के साथ, इदारे के साथ क्या हो रहा है। उनसे अपील करता हूं कि वो एक डिसेंट बिहेवियर दिखाएं। आज हमें वो देखने में नहीं आ रहा, लेकिन वकला तंजीमों से भी अपील है कि वो भी इस मौके पर आगे बढ़े, इन खुददार जजों के साथ खड़े हों। हम पॉलिटिकल पार्टीज कब से ये बातें करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को हम मजीद जारी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।